हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक ना। चलिए, तो आज के वीडियो में जैसा कि मैंने बोला था, क्या मोलारिटी और मोलालिटी की बात होगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिएगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कविताज क्लासेज। आपको वहाँ पे इसका एक प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट पूरा देखकर तब यहाँ आइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम लोग बात करेंगे मोलालिटी और मोलारिटी की। ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मत भूलिएगा क्योंकि वो इसमें यूज होगा। तो हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है मोलारिटी। ठीक है ना। रिटी, अभी लिट्टी नहीं आया है तो आप लोग चोखा भी बचा के रखिएगा। मोलारिटी, ठीक है ना। मोलारिटी क्या होता है समझिए पहले। ठीक है, अभी रिटी है। मोलारिटी क्या होता है, एकदम बेसिक डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कल बताए थे ना, जिसका नंबर ऑफ मोल कम रहता हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? तो मोलारिटी क्या होता है? 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मौजूद रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलारिटी। क्लियर हुआ? इस हिसाब से इसका हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? नंबर ये मोलारिटी का देखिए, मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। मोलारिटी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। क्लियर है? ये होता है मोलारिटी। कुछ बहुत टफ नहीं है, ऐसे लगता है कि बहुत टफ, लेकिन बहुत ही इजी है। ठीक है ना। अगर इफ एनीबॉडी आस्क यू व्हाट इज मोलारिटी, देन यू विल से दैट मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है? मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स ऊपर रखना है और नीचे क्या करना है? वॉल्यूम, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसको लीटर में रखना है। लीटर में, नीचे किसमें? लीटर में। अब देखिए अगला पॉइंट, मोलारिटी को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। क्लियर है? मोलारिटी को कैपिटल एन से, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से, तो इसको स्मॉल एन लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। क्लियर है ना। और वॉल्यूम को वी से। ये फॉर्मूला बस शॉर्ट में, अगर आपको कहीं एम लिखा रहा है तो मतलब मोलारिटी लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, हाँ इन, हाँ ऐसे लिखा हुआ, मान लीजिए हाँ HCl इज 5m इन अ सोल्यूशन। 5m मान लो, ऐसे ही लिखा हो बस। HCl 5m। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 5 मोल्स ऑफ HCl present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? HCl इज 5m का मतलब 5m इन द सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन। ठीक है ना। इन अ सॉल्यूशन HCl इज 5m, ये हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हम लोग बोलेंगे? इसको पढ़ेंगे कैसे? 5 मोल्स ऑफ HCl। देखिए ध्यान से, HCl इज 5m इन अ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हुआ 5 मोल्स ऑफ HCl। चूंकि HCl क्या है? यहाँ पे HCl है सॉल्यूट। ठीक है ना। सॉल्वेंट हो सकता है, कुछ भी हो, सॉल्वेंट इससे ज़्यादा ही होगा ना। तो इसका मतलब हुआ 5 मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? तो व्हाट इज मोलारिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपसे ऐसे दे दिया शुगर इन एक्वस सॉल्यूशन, AQ का मतलब एक्वस सॉल्यूशन, शुगर इज 3m। ओके, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? इसको हम पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से, इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 मोल्स ऑफ शुगर, 3 मोल्स ऑफ शुगर। एक मिनट, इसको मैं हाँ बंद कर देता हूँ बक्से में। हाँ चलिए, इसको पढ़ेंगे 3 मोल्स ऑफ शुगर प्रेजेंट इन
1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हुआ। एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर होगा, वाटर और शुगर दोनों मिलाकर। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इन एक्वस सॉल्यूशन शुगर इज 3m। तो इसका मतलब हुआ 1 लीटर सॉल्यूशन में शुगर का कितना मोल प्रेजेंट है, 3 मोल। क्लियर हुआ, यही है मोलारिटी, कुछ टफ नहीं है, बस इसको डिनोट m से करते हैं। अब देखिए यहां से हम क्या लिखें, m बराबर n बटा v लिखा गया। तो n नंबर ऑफ मोल्स है तो इसका यूनिट MOL मोल और वॉल्यूम का लीटर। तो इसका यूनिट क्या होता है मोलारिटी का, मोल पर लीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं m बोला जाता है, कैपिटल M। तो इसका यूनिट याद रखिएगा, मोल पर लीटर यूनिट होता है किसका, मोलारिटी का। क्लियर है, जल्दी से नोट कीजिए तब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास है सवाल, NaOH कंटेन्स 4 ग्राम ऑफ NaOH पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स मोलारिटी। इसका हमको मोलारिटी निकालना है। ठीक है, किसका, NaOH का, मतलब सॉल्यूशन का, जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना होगा। ठीक है ना, अब देखिए मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलारिटी बराबर क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर सॉल्यूट का बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, किसमें, लीटर में। ठीक है ना, अब देखिए वॉल्यूम पर लीटर 1 लीटर दे दिया है, बेचारा कितना बढ़िया है, दे दिया है, एकदम सिंपल से। नंबर ऑफ मोल्स पता है NaOH का, सॉल्यूट का ना, तो सॉल्यूट तो NaOH है, NaOH का नंबर ऑफ मोल्स पता दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तब निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला किसको नहीं याद होगा भाई, कितना नहीं याद है तो यूट्यूब पे सर्च करिएगा मोल कॉन्सेप्ट कविताज क्लासेज, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप जाकर कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर NaOH का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर मास नीचे मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, जो बोलिए, नीचे मोलर मास। चलिए हो गया, तो मास कितना इसका है, NaOH कंटेन्स 4 ग्राम, तो ऊपर लिख देंगे, सॉरी 4 नहीं, हाँ 4 ग्राम है, एक मिनट 4 पॉइंट, हाँ 4 ग्राम है। ठीक है ना, तो ऊपर लिख देंगे 4 ग्राम, और नीचे क्या आएगा भाई, NaOH का निकालो, कितना होता है मोलर मास, NaOH, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया, 6 1 7 3 10, 3 1 4, 40 ग्राम, 40, ये कट गया, आ गया 1/10 यानी कि 0.1 मोल। 0.1 मोल क्या आया हमारा, NaOH का नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अब करना कुछ नहीं है, बस ऊपर रख देंगे 0.1 और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, पर लीटर दिया हुआ है तो नीचे 1 लीटर। क्लियर है, अब ये कटेगा तो आ जाएगा सीधा कितना, 0.1 m। क्लियर हुआ, इसी तरीके से सवाल को हम लोग सोल्व करेंगे। जल्दी से नोट कीजिए, तब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए अब हमारे पास सवाल है, हमको मोलारिटी निकालना है 14 ग्राम NaOH इन 250 ml सॉल्यूशन। ठीक है ना, चलिए करना कुछ नहीं है, मोलारिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या होता है, m बराबर n बटा v, वॉल्यूम किसमें, लीटर में। क्लियर है ना, चलिए वॉल्यूम यहाँ लीटर में होना चाहिए। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, ना, चलिए तो निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास ऊपर बटा टोटल मास, तो दिया कितना, 40 ग्राम, 40 ग्राम दिया, इसको रखेंगे ऊपर। और अभी NaOH का निकाला जा चुका है, कितना, Na का 23, इसका 16 और 1, टोटल 40। ये क्या हो गया इसका मोलर मास। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास 40 आया तो नीचे 40 रख देंगे, कट के 1 मोल। क्लियर है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, 1, तो ऊपर रखेंगे 1। अब देखिए वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 250 ml दिया हुआ है, तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिलीलीटर है ना, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, तो इसको 250 दिया हुआ था, तो 250 को हम डिवाइड कर देंगे कितना से, 1000 से। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया जाता है। ऊपर है 1 मोल और नीचे है 250 बटा 1000 लीटर। क्लियर हुआ, चलिए अब देखिए 1 0 से 1 0, 25 चौके 100, तो कितना आ गया, ये 4 ऊपर चला जाएगा यानी कि 4m। समझ में आया, जल्दी से नोट कीजिए।
चलिए तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड मोलारिटी ऑफ 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। अब कोई अपना दिमाग लगाएगा, अरे बाप रे सेंटीमीटर देवल है, सेंटीमीटर से कुछ नहीं होगा, 1 मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, तो इसको क्या करेंगे मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे, वही 1000 से ही डिवाइड किया जाता है इसमें भी लीटर में बदलने के लिए, ठीक है ना। चलिए देखिए इधर इसको कैसे बनाएंगे, हमसे पूछा है क्या, मोलारिटी बराबर क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे लीटर में, ठीक है ना। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है मास बटा मोलर मास, मास बटा मोलर मास, ठीक है ना। और बटा ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम, तो 500 है तो 500 को 1000 से हम लोग भाग दे देंगे, क्लियर है। अब देखिए मास कितना दिया हुआ है H2SO4 का 4.9, तो 4.9 रखेंगे हम ऊपर, बटा मोलर मास निकालिए H2SO4 का कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 गुने 2 प्लस सल्फर का 16 दूनी 32 और ऑक्सीजन का 16 चौके 64, कितना आ गया 64 32 96 और 2 98 ग्राम, बस 98 को नीचे रख देना है अपॉन 500 बटा 1000। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म, 5 दूनी 10, 49, ये पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा देते हैं, तो 49 दूनी 98 20, ये 2 ऊपर 2 बटा 20 यानी कि 1 बटा 10 दैट इज 0.1 m। समझ में आया। फिर से देखिए हमको मोलारिटी पूछा निकालने के लिए, तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे, नीचे वॉल्यूम रखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं था, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग क्या होता है मास बटा मोलर मास, ठीक है ना। और वॉल्यूम 500 दिया हुआ था तो उसको हमको लीटर में कन्वर्ट करना था, 1000 से डिवाइड कर दिए। अब देखिए मास दिया हुआ था 4.9 ऊपर रख दिया गया, मोलर मास निकाले 98 रख दिया गया, नीचे कट छट के कितना आया 0.1 m। इतना क्लियर हुआ। ध्यान से देखिए बहुत ही हल्का सवाल है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं थोड़े अच्छे सवाल पे, ठीक है, ये तो इजी था ना। अब बढ़ते हैं इससे एक बेहतर सवाल पे। चलिए देखिए इस बार हमसे पूछा है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 ना, हाँ एक मिनट चलिए, बोर्ड थोड़ा गंदा नहीं, हाँ हो गया। चलिए इस बार हमसे पूछा है फाइंड मास ऑफ Na2CO3, फाइंड मास ऑफ Na2CO3 in a 100 ml solution, 100 ml solution whose molarity is 3m। क्लियर हुआ। हमसे पूछा क्या, हमको मास निकालना है Na2CO3 का, 100 ml सॉल्यूशन दिया हुआ है और उसका मोलारिटी दिया हुआ है, करना कुछ नहीं है बस बनाना है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स गिवन, ये मोलारिटी गिवन है आपका 3m लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है मास बटा मोलर मास, या नंबर ऑफ मोल्स ही रहने दो, चलो नंबर ऑफ मोल्स ही रहने दो, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। वॉल्यूम कितना है 100 ml, तो 100 अपॉन 1000 हो जाएगा, होगा ना, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा 3 × 1/10 दैट इज 0.3 मोल। ये निकला नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकला, मोलारिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स गिवन था 3m, तो 3 ये यहाँ पे मोलारिटी गिवन था तो यहाँ 3 रख दिया गया, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता छोड़ दिया गया। वॉल्यूम दिया हुआ था कितना 100 ml, उसको 1000 से डिवाइड करके पहले लीटर में कन्वर्ट किया गया, फिर यहाँ से सोल्व करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया गया। अब देखिए हमसे Na2CO3 का मास पूछा है, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है मास बटा मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। चलिए अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितना आया 0.3 रख देंगे, मास कितना है नहीं पता तो x मानते हैं,
मोलर मास निकालेंगे, इसका होता है 23, तो 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 और प्लस ऑक्सीजन का 16 तिया 48। चलिए 23 दूना 46 प्लस 12 प्लस 48, 60 4 96 आ गया, 96 लिख देंगे। तो x कितना आ गया 96 इंटू 0.3 डेट इज 6 तिया 18 9 तिया 27 1 28, 28.8 ग्राम, 28.8 ग्राम। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया, 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्या, इसको ऐड करने पर 106 106 आ रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा गलती हो गया। तो 106 और ये 106 यहाँ चला जाएगा, 106 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 तिया 18 और 1 तिहाई 3, 1 अंक के बाद पॉइंट, इतना ग्राम आ जाएगा। अब क्लियर हुआ, इसको नोट कीजिए। अब से यहाँ पे बस एडिशन गलत था, ठीक है ना। अब बढ़ेंगे इसके आगे एक अगले सवाल पे। अब बढ़ते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से सवाल पे, ठीक है ना। इस सवाल में देखिए थोड़ा घुमा दिया है, क्या दिया हुआ है, मोलारिटी तो निकालना ही है, 40% NaOH वेट बाई वेट, वेट बाई वेट। अब जो पहले वेट बाई वेट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, इनका वीडियो ना देखे होंगे उनको प्रॉब्लम होगा। तो मैंने पहले ही बता दिया था, क्या पहले जाइए वो वीडियो देख कर आइए, फिर इसके बाद उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स के जो 4 या 5 6 पॉइंट उसमें बता दिया गया है, आप उसको देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। देखिए हमको 40% NaOH वेट बाई वेट दिया है, 40% NaOH वेट बाई वेट, क्लियर है ना, वेट बाई वेट दिया हुआ। अब बताइए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 40 वेट वेट दोनों है तो 40 ग्राम ऑफ NaOH, NaOH कितना है 40 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में NaOH कितना है 40 ग्राम। क्लियर है, अब निकालते हैं जो बोला है निकालने के लिए, ठीक है ना। हमको बोला मोलारिटी निकालने के लिए, तो फार्मूला लगाएंगे, मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है, चलिए अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है न, पहले वो निकालेंगे। वॉल्यूम दिया हुआ है न, तो कैसे, अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल लेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। इधर आ जाइए थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ, हाँ चलिए नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऊपर गिवन मास कितना दिया हुआ है 40% ना, यानी कि 40 ग्राम, तो 40 रखेंगे ऊपर, बटा टोटल कितना NaOH का निकाल लेंगे हम लोग, तो Na का 23, इसका 16 और 1 40, तो 40 बटा 40 मर गया दोनों, बच गया 1 मोल। ये निकल गया नंबर ऑफ मोल्स, मतलब ऊपर कितना आया, ऊपर मेरा आया 1। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये देखिए हमको क्या क्या गिवन है, सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, हमको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, यहाँ पे दिया क्या है मास, तो क्या करेंगे, और डेंसिटी, एक चीज और यहाँ पर ये डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, हमको क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा मास बटा डेंसिटी। व्हाट इज मास, मास इज 100 ग्राम, ऊपर रख देंगे, और ये डेंसिटी कितना है 1.2 पॉइंट से गया पॉइंट, ये कितना आया 1000 बटा 12, ये आया मिलीलीटर में, ये किस में आया मिलीलीटर में, लेकिन हमको किस में चाहिए लीटर में, हमको लीटर में चाहिए ना। अब देखिए तो उस एक वॉल्यूम निकला ना 1000 बटा 12, तो ऊपर 1 बटा 1000 बटा 12 और गुना कर देंगे इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, कितना से गुना नहीं सॉरी भाग ना, हाँ भाग देंगे 1000 से। क्लियर है, तो ये हो जाएगा कितना 1 बटा 1000 बटा 12 गुने 1 बटा 1000, 1000 से 1000 खत्म, 12 जाएगा ऊपर, यानी कि आ गया 12m। क्लियर हुआ, कैसे बना समझ में आया, फिर से एक बार मोलारिटी निकालना था 40% NaOH का, वेट बाई वेट दिया हुआ था, मतलब 40 ग्राम NaOH, कितना ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है ना। अब देखिए हमको मोलारिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हम निकाल लेंगे, क्या होता है मास बटा मोलर मास, मास हमको दिया गया 40 ऊपर रख दिया, और मोलर मास इसका आया 40 नीचे रख दिए, कट के 1 आया 1 रख दिया गया,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता, लेकिन सॉल्यूशन का यहाँ पे मास दिया हुआ था और डेंसिटी, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। यहाँ से वॉल्यूम फाइंड करके यहाँ पर पुट कर दिया गया और आंसर निकल गया। तो इसी तरह से आप कितना भी भारी से भारी भी सवाल रहे तो उसको सोल्व कर सकते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब हमारे पास सवाल है, अब क्या करना है हम लोग को, मोलारिटी ऑफ आयंस निकालना है, आयंस का मोलारिटी निकालना है, ठीक है ना। आयंस का मोलारिटी कैसे निकलता है, वही चार्जेस वाले, आयंस मतलब चार्जेस, ठीक है ना, प्लस माइनस, उसका मोलारिटी कैसे निकालेंगे अब हम ये सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक सवाल लेते हैं, इफ 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 इज डिजॉल्व्ड इन 500 ml सॉल्यूशन, फाइंड मोलारिटी ऑफ, पहले Na2CO3 का मोलारिटी निकालना है, फिर Na प्लस का निकालना है और CO3 2 माइनस का निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मोलारिटी हम निकाल लेते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। M बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है ना। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है इसका पता नहीं, तो क्या फार्मूला, मास बटा मोलर मास, मास कितना, इसका फार्मूला लिख लो पहले भाई, मास बटा मोलर मास, ये निकला N, क्लियर है। अब वॉल्यूम तो पता नहीं है लेकिन दिया हुआ तो है, कितना 500 ml, ml में है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 500 बटा 1000, ठीक है ना, 1000 से डिवाइड दे देंगे। अब देखिए इसका Na2CO3 का मास 53 है, तो 53 ऊपर रख दिए, बटा मोलर मास कितना है निकालते हैं, कितना होगा देख लीजिए, हाँ यहाँ निकाल देते हैं, ठीक है ना। इसका 23 दूना 46, 12 और 16 तिया 48, करिएगा तो आ जाएगा 106। चलिए 106 आ गया, और नीचे ये कट गया, 5 दूनी 10, 1/2, ये भी 1/2 और ये 2 से 2 कट गया, तो आया 1 मोल, क्लियर हुआ। मोलारिटी निकाले पहले किसका, Na2CO3 का, ठीक है ना। Na2CO3 का मोलारिटी निकला, ऊपर N रखना है, नीचे V रखना है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास बटा मोलर मास, मास दिया होता 53 ग्राम, रख दिया गया। मोलर मास निकाले, आया 106 ग्राम, रख दिया गया। वॉल्यूम 500 ml था, उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग देकर फिर कट छट के 1 आया मोल, तो इसका तो आ गया 1 मोल भैया, वाह वाह वाह, 1 मोल तो ये आ गए। अब देखिए इन दोनों का कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। चूंकि ये दोनों चार्जेज हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक होगा देखिए ध्यान से, चलिए देखिए ध्यान से, Na2CO3 था, Na2CO3 ये ब्रेक करेगा चार्ज, हाँ ये बनेगा क्या, Na प्लस और प्लस CO3 2 माइनस, क्लियर है। चलिए अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये कितना मोल था इसका, 1 मोल, 1 मोल। पहले इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ 2 लग जाएगा। ध्यान से ये 1 मोल आगे वाला मोल बताता है, ये भी मोल कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं, स्टोइचियोमेट्री में बता चुके होंगे, ठीक है ना। तो जाके उसको भी देख लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो। ये 1 है, इसका कितना मोल, ये 2 मोल बना, और इसका कितना, ये भी 1 मोल, क्लियर है ना। अब देखिए ये 1 मोल कितना लीटर में, 1 लीटर में, चूंकि यही ब्रेक हुआ तो ये भी कितना होगा, 1 लीटर में ही होगा ना, 2 मोल। अरे 1 लीटर में Na2CO3 का 1 मोल है, और उसी के अंदर तो Na भी है और CO3 भी है, ब्रेक तो यही किया है ना, तो Na प्लस भी कितना 1 ही लीटर में होगा, और ये भी 1 ही लीटर में, क्लियर है। अब निकालना है फाइंड मोलारिटी। मोलारिटी का होता है नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना 2, वॉल्यूम 1, तो आ जाएगा ये 2m, और ये आ जाएगा 1m, और ये भी आया मेरा 1m ही आया था ना। चलिए इसका भी तो 1m आया था, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए Na2CO3 का निकल गया, Na प्लस का निकल गया, और CO3 2 माइनस का निकल गया, इतना क्लियर हुआ। जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए अब कुछ मोल के कुछ कॉन्सेप्ट हैं क्या, जैसे अगर कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा मोलर, ठीक है ना, मोलर लिखा मिलेगा, तो इसका मतलब होता है 1m, मोलर का मतलब 1m, मतलब 1m सॉल्यूशन है, ठीक है ना, मतलब सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना है 1 है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा 1। कहीं कहीं आपको मिलेगा बाईमोलर, बाईमोलर, तो इसका मतलब होता है बाई मतलब 2, तो इसका मतलब होता है 2m। कहीं पे मिलता है सेमी मोलर, ठीक है ना,
सेमी मोलर, बाजारों में नहीं मिलेंगे, समझे, किताब में मिलेगा भाई या एग्जाम में मिलेगा। तो सेमी का मतलब आधा, तो m/2। क्लियर है। कहीं कहीं डेसी मोलर मिलता है, ठीक है ना, तो डेसी का मतलब बट्टा में 10, तो m/10। कहीं कहीं सेंटीमोलर मिलता है, सेंटीमोलर, ठीक है ना, तो सेंटीमोलर का मतलब बट्टा में 100, तो m/100। क्लियर है। इसको याद रखिएगा, आपको सवाल में मोलारिटी ना देकर या 1m 2m ना लिखकर ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इसको जल्दी से नोट कीजिए, इस पे एक सवाल देते हैं तब मजा आएगा, ठीक है ना, नोट कीजिए इसको। चलिए अब हमारे पास सवाल क्या है, फाइंड द मास ऑफ KOH प्रेजेंट इन 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब मास निकालना है, हमको मोल नहीं दिया, मोलारिटी नहीं दिया है। देखिए ध्यान से, सेमी मोलर लिखा ना, अभी जस्ट पहले बताए थे क्या, सेमी मोलर का मतलब m/2। क्लियर है, m/2। अब निकालते हैं, फार्मूला रखेंगे हम लोग। फार्मूला क्या होता है, मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम इन लीटर। देखिए इधर नंबर ऑफ मोल्स कितना है, m/2, तो इसके जगह m/2 रखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, छोड़ देते हैं। वॉल्यूम दिया हुआ है 150 दिया हुआ है, तो इसको 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है ना, तो 0 से 0 कट गया। अब इसको इधर ले जाते हैं, तो n बराबर निकाल लेंगे पहले क्या, m/2, सेमी मोलर दिया हुआ है m/2, यानी कि इसका मतलब 1/2 ही हुआ, m/2 का मतलब 1/2, ठीक है ना, मतलब इसका आधा, तो 1/2 इंटू 15/100। इसको इधर जाएंगे तो गुना में हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 15/200, यानी कि 3 × 15, 40 × 200, ये आ गया हमारा 3/40, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 3/40। हमसे पूछा मास, तो बस नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, मास बटा मोलर मास, ठीक है ना, मास बटा मोलर मास। देखिए इधर मास नहीं पता, नंबर ऑफ मोल्स 3/40 लिख दिए। मास को मानेंगे x, मास को मान लिए x। मोलर मास कितना है, मोलर मास कितना है, किसका, कितने गया, KOH का, निकाल लेते हैं। पोटेशियम का 20, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 16 1 17, 37 आ गया। कहीं कहीं आपको ये 19 भी मिलेगा, तो किताब में तो 19 लेकर भी चलते हैं, तो 19 1 20 36 आ जाएगा, ठीक है, तो 36 लिख लिया गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 36/40। ओके, क्लियर है। तो कितना आ जाएगा, 9 × 36, 10 × 40, यानी कि 9 × 27, 2.7 ग्राम आ गया इसका KOH का मास। इतना तक क्लियर है। कैसे बना समझ में आया ना। ये जो दिया रहेगा उसका मतलब सेमी मोलर था, मतलब 1/2m, तो m के जगह 1/2 ले लेंगे, चूंकि वो सेमी मोलर था। अगर बाई मोलर रहता तो डायरेक्ट 2m ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बात करेंगे मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इसमें है कुछ डाला हुआ, पानी डाला हुआ है मान लेते हैं, और कुछ सॉल्यूट पार्टिकल है, ठीक ना। चलिए इसका जो मोलारिटी है वो है m1, इसका वॉल्यूम जो है वॉल्यूम होगा वो है v1। क्लियर हुआ। अब क्या किए, इसमें हम कुछ पानी डाल दिए, इसमें क्या किए, कुछ पानी डाल दिए, वाटर डाल दिए, ठीक है ना। तो वाटर डालने के बाद ये कैसा बन गया, इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम इसमें वाटर डालें तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं। यहाँ पे वॉल्यूम इतना है, जैसे ही पानी डालेंगे तब वॉल्यूम और मात्रा बढ़ेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं वॉल्यूम इसका हो गया v2। हाँ, अब बताइए इसका मोलारिटी जो है वो घटेगा कि बढ़ेगा। ठीक है, घटेगा। मोलारिटी मान लेते हैं m2, जहाँ m1 क्या है, m2 से बड़ा है। मोलारिटी ये वाला कम होगा। क्यों कम होगा, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर n/v। यहाँ वॉल्यूम क्या है, इससे ज़्यादा है, चूँकि इसमें पानी मिलाया गया है। समझ में आया। तो ये ज़्यादा ये कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है, तो वो ये वाला हमेशा कम रहेगा। क्लियर हुआ।
अब देखिए, तो जब मतलब डाइल्यूशन के बाद हमसे मोलारिटी, मान लो ये वाला पूछ दे या ये पूछ दे, डाइल्यूशन के पहले कितना था, डाइल्यूशन के बाद कितना है, इस तरह के सवाल आए मोलारिटी में, तो क्या करते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए m1v1 बराबर m2v2, क्लियर है। ये फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं। मान लो हमको हमसे m2 पूछ दिया तो v2 को इधर ले आएंगे, निकल जाएगा। अब बात हुई कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, देखिए ध्यान से कैसे आया। यहाँ पर जो ध्यान दीजिएगा, ये जो फर्स्ट था पहले पानी डालने से पहले, यहाँ पर जो पार्टिकल होंगे किसके, सॉल्यूट के, मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n, और देखिए ध्यान से, चूंकि हम पानी डाले ना, मतलब सॉल्वेंट को बढ़ाए हैं, सॉल्यूट तो उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है और यहाँ भी उतना ही है। मतलब हम बोल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब पानी मिलाने से पहले, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से समझिए। यहाँ पे जो सॉल्यूट का पार्टिकल का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा सॉल्यूट का, वो यहाँ जितना, चूंकि सॉल्यूट तो हम एक्स्ट्रा डाले नहीं है, तो जो यहाँ होगा वही यहाँ पे होगा। क्लियर है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, इससे m बराबर क्या था, n/v, तो n बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू वी। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, m1 इंटू v1, m1 इंटू v1 इज इक्वल टू, इसका क्या आएगा, m2 इंटू v2। फॉर्मूला कैसे आया, समझ में आया ना अच्छे तरीके से। देखिए करे कुछ नहीं, जो सॉल्यूट नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्यूट था ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो यहाँ पर मोल्स था वही मोल्स यहाँ पर है। चूंकि हम सॉल्यूट एक्स्ट्रा नहीं डाले हैं इसीलिए, वाटर तो एक्स्ट्रा डाले हैं लेकिन सॉल्यूट एक्स्ट्रा नहीं डाले हैं। क्लियर हुआ। इसको जल्दी से नोट कीजिए, इस पे एक सवाल आता है, कैसे आता है देखिए। अब चलिए, अब हमारे पास सवाल है किससे, m1 ये वाले फॉर्मूला पे, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। देखिए ध्यान से, 0.2 मिलीलीटर 100 ml HNO3 सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विद, सॉरी यहाँ पर मिलीलीटर नहीं होगा, m होगा, मोलारिटी दिया हुआ है, ठीक है ना, विद 100 ml वाटर, फाइंड द न्यू मोलारिटी। ध्यान से देखिएगा, डाइल्यूट किया गया है, पहले जो था डाइल्यूशन से पहले उसका जो हमको मोलारिटी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.2 m। क्लियर है। डाइल्यूशन से पहले जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है हमको कितना, 100 ml, और डाइल्यूशन के बाद जो वॉल्यूम है ये v1 हो गया, m1 हो गया, v2 दिया हुआ है हमको कितना, 100 ml, v2 भी 100, एक हाँ v2 भी 100 ml दिया हुआ, ठीक है ना, 100 ml, और हमसे m2 पूछ रहा है। समझ में आया। अब देखिए बस कुछ नहीं करना है, फार्मूला m1v1 इज इक्वल टू m2v2, हमको m2 निकालना है, तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, m1v1 ऊपर और ये v2 नीचे चला आएगा, ठीक है ना। m1 कितना है, m1 है 0.2, तो 0.2 इंटू v1 कितना है, 100/100, कट गया, आंसर आया 0.2 m, ठीक है ना। मतलब डाइल्यूशन से पहले जितना था वही डाइल्यूशन के बाद आ गया। एक मिनट, डाइल्यूट किया गया है ना, हाँ बाद आ गया। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 500 आ गया, 500 वाटर के साथ डाइल्यूट किया गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ओके, यहाँ पे 5, 100 × 500, 0.2.5 यानी कि 2/50, 1/25, क्लियर है ना। m यानी कि 0.04 m आ जाएगा क्या, मोलारिटी ऑफ न्यू मोलारिटी, जो नया है ना वो वाला, डाइल्यूशन के बाद जो मोलारिटी होगा वो। कैसे निकालना है, फॉर्मूला लगाना है, जो पूछे उसको छोड़ो, बाकी को फेंक दो एक तरफ, निकल जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए इसके बाद है क्या, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आता है, देखिए
दो कंटेनर लेते हैं अलग अलग, ये एक है, एक और ले लेते हैं, ठीक है ना। अब दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब मिक्सचर, मिक्स कर दिए दोनों का, दो कंटेनर है दोनों को मिक्स कर दिए। इसका मोलारिटी मान लीजिए M1 है, वॉल्यूम V1 है, इसका मान लीजिए M2 है, वॉल्यूम V2 है। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो कुछ बनेगा, मान लीजिए क्या बनेगा, वही बनेगा। मतलब अगर इसमें पानी है, इसमें भी है, ठीक है ना, तो इसमें भी कुछ नया, दोनों का एडिशन से फलस्वरूप कुछ ना कुछ तो बनेगा। और क्या बनेगा देखिए ध्यान से, दोनों का मोलारिटी भी चेंज होगा। मान लीजिए मोलारिटी इसका M हो गया, दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम, ये V1 ये V2, तो टोटल V1 प्लस V2। क्लियर है। तब हमसे पूछे कि अगर मतलब दो सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स करेंगे तो जो न्यू सॉल्यूशन बनेगा उसका, उस सॉल्यूशन में जो एलिमेंट्स होगा उसका मोलारिटी कितना होगा। कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है देखिए ध्यान से, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M V1 प्लस V2। ये होता है। कैसे होता है मत पूछिएगा, पूछना है तो बता देते हैं, पूछ लीजिए। देखिए इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल मान लेते हैं N1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N1 मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स N2 और इसमें मान लेते हैं N। तो चूंकि हम क्या मान लीजिए डाइल्यूट किए, इसको डाइल्यूट किए, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो हम नहीं डालें, नंबर ऑफ पार्टिकल तो जो जितना इसमें है और इसमें, इन दोनों का जो सम होगा वही इसमें आएगा। मान लीजिए ये पहले डाइल्यूशन के पहले था, इसमें हम पानी डालें और डाइल्यूशन के बाद ऐसा हो गया। क्लियर है। अब फिर इन दोनों को मिला दिए, मतलब डाइल्यूशन के पहले एक ले लिए और दूसरा ले लिए, दोनों को मिक्स कर दिए, ठीक है ना। तो फलस्वरूप हमको ये मिला। तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो चेंज नहीं होगा, इसका पार्टिकल इसमें मिले और इसका पार्टिकल इसमें मिले, तो अरे एक कटोरी इसमें आटा इसमें आटा, दोनों को मिला देंगे तो आटा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो जो मतलब फाइनल नंबर ऑफ मोल्स होगा वो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल का सम। अब इंडिविजुअल ये कितना है, N1 को क्या लिखेंगे M1 V1 और इसको लिखेंगे M2 V2। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो इस सवाल इस मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे। समझ में आया। और N को क्या लिख सकते हैं हम, M V1 प्लस V2। ये हो गया हमारा एक और फार्मूला। तो इतने सारे फार्मूला थे मोलारिटी पे, अभी और है, अभी और है, इतना नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे मोलालिटी की। अब लिट्टी आ गया है, चोखा लेके आइए आप लोग, जल्दी जाइए, मम्मी को बोलिए चोखा भेजिए। अब लिट्टी हम लिट्टी ले आए हैं, खाना है खाली। मोलालिटी की ये क्या होता है, देखिए ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखिए यहाँ पे हो गया गड़बड़। अभी तक हम जितना भी पढ़े थे, चाहे वेट बाय वेट पढ़ो परसेंटेज, वेट बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या अभी जस्ट पढ़े थे मोलारिटी, उन सब में नीचे क्या था, सॉल्यूशन आता था ना। लेकिन इसमें क्या आएगा, सॉल्वेंट आएगा। मतलब 1 किलो सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, यह बताता है मोलालिटी। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 3m, छोटा m, इसको डिनोट करते हैं छोटका m से, ये छोटा भाई है, ठीक ना। 3m शुगर इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसे लिख दिए इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ नीचे क्या आना चाहिए, सॉल्वेंट। ऐसे लिख दिए 3m शुगर इन एक्वस सॉल्यूशन ही लिखे, चले हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3 मोल शुगर का प्रेजेंट है कितना में, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। चूंकि यहाँ एक्वस लिखे हैं तो वाटर हो जाएगा, 1 kg ऑफ वाटर, एक्वस का मतलब वाटर, ठीक है ना। अगर लिखा हुआ है 3m शुगर इन एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ 3 मोल शुगर
प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। एम का खेल है, यहाँ छोटा एम, लिट्टी में छोटका और रीटी में बड़का, मोलारिटी में बड़ा वाला एम, तो वहाँ नीचे आता था क्या, सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg में कितना मौजूद होता है, ये बताता है हम लोग को मोलारिटी। समझ में आया? चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोलारिटी का, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मोलालिटी चलेगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद मोलालिटी और मोलारिटी में लिट्टी दोनों में क्या रिलेशन है वो रिलेशन होगा। उसके बाद एक सेपरेट वीडियो आएगी किस पे, नॉर्मलिटी पे, ठीक है ना। चूंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th के लिए तो है ही है, साथ ही साथ क्लास 12th के लिए भी है, ठीक है ना। तो वीडियो को देखिए, वेरी बेस्ट, ऑल द